बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फौजिया फूड क्रिएशन यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही ज़बरदस्त करेले गोश्त बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप मेरे तरीके से करेले गोश्त बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और इसमें कड़वाहट तो बिल्कुल भी नहीं होगी। इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चे और बड़े सभी को बहुत पसंद आएंगे, सभी इसे बहुत ही शौक से खाएंगे। आज की इस रेसिपी में बहुत सी टिप्स होंगी जिसको आपने फॉलो करना है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है बगैर स्किप किए। अगर चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जिसमें मैंने करेले लिए हैं 1.5 किलो। करेलों को मैंने सबसे पहले अच्छे तरीके से छील लिया था और फिर मैंने इसको इस तरीके से इस साइज़ में काट लिया था। और फिर इसके ऊपर मैंने 3 बड़े चम्मच भर के नमक के लगाकर अच्छे से रख दिया था और फिर इसको मैंने वॉश कर लिया था आधे घंटे के बाद। और यहाँ पर मेरे पास है बीफ गोश्त मैंने लिया है बीफ का। आप इसकी जगह पे मटन भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं, सभी का टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है। तो मैंने यहाँ पर बीफ लिया है। और इसके अलावा यहाँ पर प्याज मैंने लिए हैं 3 बड़े साइज़ के जिसको मैंने चॉप कर लिया है, और टमाटर 3 बड़े साइज़ के लिए हैं जिसको मैंने चॉप कर लिया है। और अदरक का पेस्ट लिया है, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट लिया है, सब्ज़ मिर्च साबुत ली है वो हम इसके अंदर डालेंगे। और मैंने कुछ लहसुन लिया है, लहसुन को मैं ऐसे ही साबुत इसके अंदर डालूँगी, ऐसे ही छील कर। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी ले सकते हैं। और इसके अलावा तमाम स्पाइसेस मौजूद हैं जो कि हम साथ साथ डालते जाएंगे और बताते जाएंगे। अब यहाँ पर एक प्रेशर कुकर लिया है और इसके अंदर मैंने गोश्त डाल दिया है और सारे प्याज जो मैंने चॉप करके रखे थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं। और साथ ही इसके अंदर टमाटर जाएंगे, अदरक का पेस्ट जो हमने तैयार करके रखा था वो हम इसमें शामिल कर देंगे, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट इसके अंदर शामिल करेंगे, लहसुन जो हमने छील के रखे थे वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब मसाला जात में यहाँ पर 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून यहाँ पर लिया है मैंने हल्दी पाउडर, और 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर मसाला पाउडर जाएगा। नमक यहाँ पर मैंने ½ टेबलस्पून लिया है और पानी इसके अंदर डाल देंगे हम 2 गिलास। यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि नमक जो है वो इसके अंदर कम डालना है गोश्त में, क्योंकि हमने करेलों को ऑलरेडी नमक लगा के रखा हुआ था तो करेलों में बहुत ज़्यादा नमक होगा, इसलिए गोश्त के अंदर हम नमक कम रखेंगे। प्रेशर कुकर को बंद करके मैंने चूल्हे पे रख दिया है और फ्लेम को यहाँ पर ऑन कर दिया है। यूं ही इसकी विसल चलने लगे तो इसके बाद आपने इसको 10 मिनट तक तकरीबन पकाना है हाई फ्लेम पे। लेकिन अगर आपने गोश्त को प्रेशर कुकर के बगैर पकाना है तो फिर हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम प्रेशर कुकर को खोल के देख लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर है और गोश्त हमारा जो है वो बॉयल हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं कि अगर गोश्त बॉयल नहीं हुआ तो फिर हम इसको दोबारा भी रख सकते हैं थोड़ा सा पानी डाल के। तो गोश्त जो है वो बहुत ही अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब यहाँ इसके अंदर ऑयल डाल देते हैं। ऑयल को हमने थोड़ा सा डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। जब भी करेले गोश्त बनाने हैं तो बहुत ज़्यादा गोश्त के अंदर ऑयल नहीं डालना, थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको हम भुनेंगे। ये क्यों किया इसका मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो ये देखें माशाल्लाह से गोश्त जो है वो हमारा बहुत ही अच्छे से भून हो रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी भी बन गई है। गोश्त को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से भूनना है, क्योंकि जितना अच्छे तरीके से हम गोश्त को भूनेंगे इतना ही अच्छा इसका टेस्ट बनेगा। तो गोश्त हमारा भून चुका है, तो अब हम इसको साइड पे रख लेते हैं और फिर हम करेलों की तैयारी कर लेते हैं। तो करेलों के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर ऑयल डाल दिया था। ऑयल को मैंने अच्छे से पहले गर्म कर लिया था और फिर इसके अंदर मैंने करेलों को डाला था। अब हमने करेलों को फ्राई करना है और फ्लेम को यहाँ पर हमने हाई ही रखना है। जब भी करेले फ्राई करें तो फ्लेम को आप हाई ही रखें। करेले जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं और ये देखें माशाल्लाह से इसका कलर भी चेंज हो रहा है। चम्मच को आपने मुसलसल चलाते जाना है ताकि इसकी हर साइड अच्छे तरीके से फ्राई हो।
तो ये देखिए तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद ये फ्राई करने के बाद इसकी तकरीबन लुक ये होगी। और इसका कलर देखिए माशाल्लाह से गोल्डन होना शुरू हो गया है। पहले आप देख सकते हैं कि किस कदर ग्रीन था और अब माशाल्लाह से गोल्डन हो चुका है। मज़ीद 5 मिनट के बाद करेलों की लुक ये होगी। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से ये फ्राई हो चुके हैं। अभी हमने इसको थोड़ा सा और फ्राई करना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये करेले जो हैं वो हमारे फ्राई हो चुके हैं। इस तरीके से आपने इसमें चम्मच अच्छे तरीके से हिलाना है ताकि ये जल ना जाएं। अब यहाँ से 3 से 4 अदद प्याज जो मैंने एक्स्ट्रा प्लेट में कट करके रखे थे वो हम इसमें शामिल करेंगे। प्याज को करेलों के अंदर ढालकर पकाने का मकसद ये होता है कि करेले जो होते हैं इसके अंदर जो कड़वाहट होती है वो प्याज के अंदर शामिल हो जाए और वो इसमें बिल्कुल भी कड़वाहट ना हो। तो मैं तो हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त करेले बनते हैं और कभी भी ये कड़वे नहीं बनते। अब यहाँ पर प्याज को हमने अच्छे तरीके से करेलों के अंदर फ्राई करना है। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना बल्कि इसको हल्का सा फ्राई करना है। और यहाँ मैंने 2 अदद टमाटर लिए थे वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छे तरीके से इसके अंदर भूनेंगे। चम्मच को अच्छे तरीके से इसके अंदर हिलाते जाना है और फ्लेम को हमने यहाँ पर हाई ही रखना है। तो तकरीबन 5 मिनट के बाद प्याज और टमाटर जो हैं वो अच्छे तरीके से करेलों के अंदर फ्राई हो चुके हैं। अब यहाँ इसके अंदर हम थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर देंगे ताकि इसके अंदर फ्लेवर आ जाए। हाफ़ टेबल स्पून ही इसके अंदर सुरख मिर्च पाउडर मैंने ऐड किया है और हाफ़ टेबल स्पून ही इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। नमक हम इसमें शामिल नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर पहले ही करेलों में नमक होता है। तो अगर हमने डाला तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने मसाला पाउडर डाला है। अब इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे और इसके अंदर अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको और अच्छे तरीके से भून लेंगे। मसालों को अच्छे तरीके से भूनना चाहिए ताकि इसका जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए और इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह से करेले जो हैं वो बहुत ही अच्छे से हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमने जो गोश्त रेडी करके रखा हुआ था, इसको भून के रखा हुआ था, वो हम करेलों के अंदर शामिल कर देंगे। अब चम्मच के साथ गोश्त को हम करेलों के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, अच्छे तरीके से मिला देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से गोश्त जो है वो करेलों के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। इस तरीके से अगर आप करेले गोश्त बनाएंगे तो वो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। मैं तो जब भी घर में बनाती हूँ तो हमेशा इसी तरीके से करेले गोश्त बनाती हूँ और बहुत ही मज़े के बनते हैं और सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही शानदार है। चम्मच को चलाते हुए तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे और फिर इसके बाद इसको ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए रख देंगे लो फ्लेम पे। गोश्त के अंदर ऑयल को हमने इसलिए कम डाला था क्योंकि हमने करेलों को भी ऑयल के अंदर फ्राई करना था, तो फिर ज़्यादा हो जाना था। तो 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन खोल के देख लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक है और बहुत ही शानदार ये करेले बने हैं। अब इसके ऊपर जो सब्ज़ मिर्च हमने साबुत ली थी वो काट के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और इसी तरीके से सब्ज़ धनिया स्प्रिंकल कर देंगे हम। चम्मच के साथ अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। अब ये माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त रेडी है और एक बहुत ही प्यारे से बर्तन में इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखें इसकी लुक माशाल्लाह से बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त है और इसका टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब है। अब यहाँ इसकी थोड़ी सी हम गार्निश कर देते हैं सब्ज़ मिर्चों से और सब्ज़ धनिए से। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार हमारे करेले गोश्त बनकर रेडी हैं। आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ, चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।